नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लासें हम 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं जिनमें हमने बिल्कुल ही बेसिक बात की। धीरे धीरे हमने परसेंटेज को परसेंटेज की लैंग्वेज को भी समझा। आज चलते हैं। आज मैं कुछ इस प्रकार प्रश्न लेने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों। जैसे मैंने कहा, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4956 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। आज का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दें तो संख्या 4956 हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बेसिक से बनाएंगे, है ना। बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रैक्शन के आधार पर भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम माना वह संख्या x है। कितना मान लिया? हमको पता नहीं था वह संख्या क्या है, तो हमने ये माना कि वह संख्या x है जिसमें उसका 16 सही 2/3% जोड़ा गया, जो संख्या हो गई 4956। मतलब संख्या x थी, इसी x का 16 सही 2/3% हमने इसमें जोड़ा, तो जो संख्या बन जाती है वो बन जाती है 4956। 4956 बन जाती है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं? 16 सही 2/3% की भिन्न क्या होती है मेरे प्यारे साथी? आप कहेंगे सर इसकी जो भिन्न होती है वो होती है 1/6। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि 6x और x कितना हो जाएगा? ये 7x/6 बराबर 4956। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4956 मल्टीप्लाई 6/7। 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49, भाग टूटे की बिंदी 7 8 56, यानी कि 708 बार जाएगा। x आ जाएगा 708 मल्टीप्लाई 6, 8 छिंगे 48 और 7 छिंगे 42, यानी कि संख्या जो थी वो 4248 थी, जिसमें इसका 16 सही 2/3% जोड़ा गया, तो संख्या बन जाती है 4956। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 4248 मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। तो 4248 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा बिल्कुल ही बेसिक वाला तरीका था जो हमने 9th 10th में पढ़ा था। इसी चीज को हम फ्रैक्शन के थ्रू कैसे मानेंगे मेरे प्यारे साथी? इसे समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि ये बताइए, जैसे मैं कहूँ 25% की फ्रैक्शन होती है, मान के चलते हैं 4। कितनी होती है? 1/4। तो इस बात का क्या मतलब होता है? यानी कि फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि ये जो होती है ये टोटल वैल्यू होती है और ये उसका पार्ट वैल्यू होती है, पार्ट वैल्यू। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी चीज़ के हमने 4 इक्वल पार्ट किए। कितने हिस्से किए हैं? 4 इक्वल पार्ट। किसी चीज़ के हमने 4 इक्वल पार्ट किए हैं, उसका एक भाग हमने शो कराना है तो हम लिखेंगे 1/4। अगर मुझे 2 पार्ट शो कराने थे तो मैं क्या लिखता?
2/4 काट देता, ये आ जाता 1/2। आप यहाँ भी ये भी देख रहे होंगे कि 2/4 1/2 एक ही बात है। आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को। आप देखेंगे इसी सर्कल के मैं सिर्फ 2 हिस्से करूँ, उसमें से एक हिस्सा लूँ, और इसी सर्कल के मेरे प्यारे साथियों मैं 4 हिस्से कर दूँ, उसमें से 2 हिस्से ले लूँ। आप देख रहे होंगे कि जब मैंने 2 हिस्से किए थे, जो एक हिस्सा आया था, और मैंने जब इसके 4 हिस्से किए, उसमें से ये 2 हिस्से आए हैं, तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। जब 2 हिस्से करेंगे तो ये पूरा एक पार्ट बन जाएगा, 4 हिस्से करेंगे तो एक ये, तो ये दोनों मिलाकर उसी पार्ट के बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। दूसरी चीज आप ये भी समझिए कि जैसे 25% का 1/4 जो लिखा है, इस बात का ये भी मतलब है कि अगर आप 4 का 25% निकालने जाएंगे, 4 का 25% निकालने जाएंगे, तो ये 4 अगर मैं इधर ले लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे साथी। 4 का इस 4 का 25% निकालेंगे, 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा। आप जानते हैं 25% मतलब 1/4, 4 से 4 कटेगा तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो हमेशा मैं कहूँ, जैसे कहा मैंने, 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। तो इसका ये मतलब है कि 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा मेरे प्यारे मित्रों। 8 का 37.5%, यानी कि जब भी आप किसी की परसेंट की फ्रैक्शन बनाते हो तो उसका मतलब ये होता है कि नीचे यानी कि न्यूमरेटर का इतना परसेंट अंश बन जाता है मेरे प्यारे साथी। जैसे मैंने कहा, एक और ले लेते हैं, 20% के फ्रैक्शन होते हैं 1/5, तो 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा मेरे प्यारे साथी। 5 का 20% क्या होगा, आप निकालेंगे 5 का 20% तो क्या आएगा, 5 का 20 का मतलब होता है 1/5, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। आप और देख लीजिए, 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन होती है 4/7, यही होती है। तो मतलब 7 का 44 सही 4%, 4/9% निकालेंगे तो आएगा कितना, 4 नहीं, 4/7 नहीं होता है, 4/9 होता है। यानी कि 9 का 44 सही 4/9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। समझ रहे हैं ना आप। इसी प्रकार 11 सही 1/9% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9, यही होती है भाई। इसी का तो 4 गुना होता है, मैंने इसी को 4 गुना किया तो 44 से 4/9% की वैल्यू है 4/7। तो 9 का अगर आप 44 सही 4/9% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 4। कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, आप देखिए, 9 का 44 सही 4% का मतलब 4/9 फ्रैक्शन आएगी, तो ये 9 से 9 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इतना समझ चुके हैं, चलें आगे। एक चीज और बताइए, एक और चीज बताइए, जैसे मैंने कहा एक है राम और एक लड़का है श्याम, इनकी उम्र का अनुपात है 5 मान लीजिए 7 है। कितना है, 5:7 है। ये रेशियो है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि फ्रैक्शन हुआ, रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ, देखा जाए तो ये तीनों के तीनों तुलनात्मक शब्द हैं, या इनकी वैल्यू तुलना के करने के लिए की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 5:7 का क्या मतलब है, अगर राम की आयु 7 वर्ष हुई, सॉरी, अगर श्याम की आयु 7 वर्ष हुई तो इसकी आयु हो जाएगी 5 वर्ष। अगर ये 10 वर्ष हुआ तो ये 14 वर्ष हो जाएगा, अगर ये 15 तो ये 21, ये 20 तो ये 28। आप समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार मैं जो मानता हूँ, इस चीज को मैं यूनिट के रूप में मानता हूँ। मतलब मैं ये कहूँगा कि राम की आयु 5 यूनिट है तो श्याम की आयु जो हो जाएगी वो 7 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यानी कि इस चीज को हम इकाई के रूप में मान के चलते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि राम की एक्चुअल आयु 20 वर्ष है, क्योंकि ये तो एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, और मैं ये कह दूं कि राम की एक्चुअल आयु 20 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या होगी। आप जानते हैं कि इनकी रेशियो यानी कि 5 यूनिट और 7 यूनिट का है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने गुना है,
हो जाएगी 5 यूनिट की वैल्यू है जो 5 यूनिट बराबर है 20 वर्ष के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, 20/5 आ जाएगा 4 वर्ष। आप कहेंगे 1 यूनिट 4 वर्ष है और श्याम की आयु पूछी है, तो श्याम की आयु कितनी है, 7 यूनिट। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है और हमें 7 यूनिट की निकालनी है, तो 7 से गुणा ही तो करना है। तो क्या करना है आपको, 7 × 4 हो जाएगा 28 वर्ष। क्या आप समझ पा रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं बातों को मेरे प्यारे मित्रों? अगर आप बातों को रिलेट कर पा रहे हैं, आइए मेरे प्यारे साथियों अब अपने इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ये बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? हम आपको अच्छे से बताए हैं पिछली 4 क्लासों में 1/6 होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है यानी कि 6, ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। इसे हम हिंदी में मूल संख्या भी कह देते हैं। अब जानते हैं कि अगर ओरिजिनल नंबर 6 है, कितना है 6, और 6 का यानी ओरिजिनल नंबर का आपने 16 सही 2/3% बढ़ा दिया। अब जानते हैं कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। यानी कि आपने कितना बढ़ा दिया, 1 यूनिट और बढ़ा दिया। तो अब नया नंबर जो आ गया, न्यू नंबर जो आ गया मेरे प्यारे साथियों, क्या वो 7 यूनिट आ गया? बोलिए हाँ। अगर नया नंबर 7 यूनिट आ गया है तो ये बताइए कि प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न ये कहता है कि नया नंबर 7 यूनिट न होकर 4956 हो जाता है। तो इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 4956 के बराबर होगी कि नहीं होगी? यहाँ से अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4956 डिवाइड बाई 7 आएगा। अभी हमने इसको काटा था, कितनी बार गया था, 708 बार गया था। 1 यूनिट 708 आ गया मेरे प्यारे साथियों। तो हमको चाहिए थी मूल संख्या यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 708 से 6 को गुणा कर देंगे, या हम यहाँ 6 यूनिट की वैल्यु अगर निकालना है तो क्या होगा, 6 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू जो कि 708 है, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4248। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं अभी भी हमारा उत्तर 4248 आ रहा है। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे साथी? अगर आप समझ पाए हैं तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या 4500 हो जाती है, सॉरी 4800 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसे कैसे बनाने वाले हैं? अब हम इसे बेसिक से नहीं बनाएंगे, हम इसे फ्रैक्शन से ही बनाएंगे, यानी कि 6 सही। आप हमें बताइए कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप देखने जाएंगे कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/15। कितनी होती है? 1/15 होती है।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 का 6 सही 2/3% जोड़ेंगे, जो कि 15 का 6 सही 2/3% आएगा कितना, 1 आएगा। यानी कि हम कितना और जोड़ देंगे, इसमें 1 और जोड़ देंगे। मेरे प्यारे साथियों, न्यू नंबर जो होगा वो हो जाएगा 16 यूनिट। और 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो प्रश्न में दी गई है कितना, 4800। तो यहाँ से 1 यूनिट क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आ जाएगा 4800 डिवाइड बाई 16, यानी 16 × 48 आ जाएगा 300। आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर जो कितना है आपका 15 यूनिट। तो 15 को 300 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15 × 45, यानी कि मूल संख्या आ जाएगी कितनी मेरे प्यारे मित्रों, 1500 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहा जाए कि यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 11:1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। तो संख्या कितनी बन जाती है मेरे प्यारे मित्रों, 900 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को धीरे धीरे से कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9। मतलब 9 और 1 10। नया नंबर कितना बन गया, अब आपको क्या करना है, 9 और 1 कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 900 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900/10 यानी कि 90। आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है, 9 यूनिट। तो 9 को 90 से गुणा करोगे तो 9 में होता है 81, ये हो जाएगा 810। ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 810। कितना आ जाएगा, 810 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलें आगे। अब मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि जोड़ने की बजाय घटाया जाए तो क्या करेंगे, सेम टू सेम वही करना है। जोड़ने में जोड़ा गया है तो घटाने में वह चीज घटा दी जाएगी। तो क्या है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या से उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो वह संख्या 5670 बन जाती है। तब मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्रों, पिछले क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि मान के चलो इतनी परसेंट किसी संख्या में उसी का इतना परसेंट जोड़ दिया जाता है तो संख्या ये बन जाती है। अब की बार यहाँ उसका जोड़ा नहीं गया है, क्या किया गया है, घटाया गया है, घटा दिया जाता है। घटा दिया जाता है तो बताना है कि वह संख्या क्या थी। तो बेसिक से आप करेंगे, मान लेते, क्या मान लेते, माना वह संख्या क्या है, x मानेंगे। पिछली बार हमने चीजें इसी की घटाई थी, इस बार क्या हो रहा है, x का 6 सही 2/3%
एक्स का 6/2/3% इसी एक्स में से घटाया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो घटाने के बाद संख्या बन जा रही है 5670। आप जानते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/15 होती है। तो 15x ये हो जाएगा, 15x में से x जाएगा, कितना बचेगा 14x। तो यहां से x कितना आ जाएगा 5670 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 15। 14 से काटोगे 14 चौके 56, भाग टूटे की बिंदी 14 पंजे 70, 5 एक 405 बार गया। तो 405 गुणा 15 करोगे तो 15 पंजे 75, 15 चौके 60, यानी कि मूल संख्या आ जाएगी 6075। कितना आ जाएगी 6075 मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, समझ गए। लेकिन हमको बेसिक से समझना है, करना नहीं है। करना हमको फ्रैक्शन से ही है, ठीक है। तो अब हम इसको फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो दी गई वैल्यू है प्रतिशत की 6/2/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो होती है इसकी क्या 1/15। 1/15 इसकी फ्रैक्शन होती है। तो मेरे प्यारे साथियों ये हमेशा क्या रहता है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब 15 का 6/2/3% 1 हुआ, और 6/2/3% इसमें से घटाना है, मतलब एक इसमें से क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 यूनिट। कितना आ जाएगी 14 यूनिट आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। तो 14 यूनिट की वैल्यू है 5670। कितना है 5670। तो यहाँ से एक यूनिट कितना आ जाएगा 5670 डिवाइड बाई 14। अभी हमने काटा, ये वैल्यू आई थी कितना 408, सॉरी 405। 14 चौके 56, भाग टूटे की बिंदी 14 पंजे 70। तो एक यूनिट 405 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 15 यूनिट ही हमारी मूल संख्या है। तो 15 गुणा क्या हो जाएगा 408। तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120, सॉरी 5 है ना ये। तो 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, 6075 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे साथी। अगर आप समझ पा रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या में उसका 37.5% 37.5% घटा दिया जाता है। यदि किसी संख्या से उसका 37.5% घटा दिया जाता है, तो वह संख्या 15,625 हो जाती है। कितना हो जाती है 15,625 बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो सबसे पहले क्या करना है 37.5% की हमको फ्रैक्शन बनानी है। अब हमने आपको अच्छे से रटा दिया है कितना कि 37.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/8। 1/8 12.5%। 1/8 का 3 गुना करोगे यानी 12.5% का 3 गुना करोगे तो आ जाएगा 37.5%। तो इसकी जो फ्रैक्शन आ गई वो 3/8 आ गई। ओरिजिनल नंबर मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। अब 8 का 37.5% निकालेंगे तो आएगा 3। कितना आएगा 3। 3 इसमें से मुझे घटाना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितना होता है 15,625। यहां से एक यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 5 एकन 5 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा 55 25 3125। पूछा है आपसे 8 यूनिट की वैल्यू। 8 यूनिट क्या हो जाएगा 8 गुणा 3125।
गुणा करेंगे तो 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 एकन 8 2 10, 8 3 24 और 1 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मूल संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25,000। कितना आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 25,000 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कहूं कि यदि किसी संख्या में उसका 57 से ही 1/7% जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है? 57 से ही 1/7% घटाया जाता है, तो वह संख्या 93261 कितना हो जाती है? 93,261 बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। मतलब यदि किसी संख्या से उसका 57 से 1/7% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 93,261 बन जाती है। तब मूल संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या कि 57 से 1/7% की वैल्यू क्या होती है। आपको नहीं पता है तो नीचे क्या लिखा है? 7। अगर ये 7 लिखा है ना, आप क्या कीजिए, 1/7 की वैल्यू निकालिए। आप कहेंगे कि सर 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 से ही 2/7% होती है। और आपको मैंने कराया भी है कि ये 14 चौके 56 यानी कि ये 4 गुना है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/7। यानी कि 57 से ही 1/7% की वैल्यू आ जाएगी 4/7। अब ये तो हो जाएगा मेरे प्यारे साथी ओरिजिनल नंबर। अब ये इतना इसको यानी 7 का इतना परसेंट निकालेंगे 4 आएगा, यानी कि इसका अंतर कितना आ जाएगा? 7 में से 4 गया 3। समझ रहे हैं ना? ये यूनिट आ जाएगी 3 और 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 93261। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप काटेंगे कितना? 3 तरह के 9, 3 एकन 3 भाग टूटेगी बिंदी, 3 अट्ठे 24 बचेगा 2, 3 सत्ते 21। 31,087 इसकी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ओरिजिनल नंबर मेरे प्यारे साथियों कितने गुना है इसका? यानी ओरिजिनल नंबर है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 31,087 से इसको गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? मैं गुणा करूंगा 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 8 56 4 60 का 6 हासिल 6, 6 का 6 7 एकन 7 7 तिया 21। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2,17,609। ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा? 217609। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का संख्या स्वयं का संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7% बन जाती है। एक सौ सत्तावन से 1/7 बन जाती है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
यानी कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब की बार ये कह रहा है कि मान लो कोई संख्या है x और x में मैंने जोड़ दिया 64। कितना जोड़ दिया? कोई संख्या x मानी और उसमें 64 जोड़ दिया, तो ये संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है। कितना हो जाती है? 157 से ही 1/7%। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब 157 से ही 1/7% की मेरे प्यारे साथियों फ्रैक्शन क्या होगी? अब आप जानते हैं कि इसको मैं दो तरीके से करूंगा। मैं कर लूंगा इसको 100% अलग कर दूंगा और 57 से ही 1/7% अलग कर दूंगा। 100% का मतलब 1 हुआ और अभी मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी, कितनी आई थी? 4/7। तो ये हो जाएगा 4/7। 7 1 7 और 7 4 11, 11/7। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में वो आएगी 11/7। समझ गए मेरे प्यारे साथी? अगर इतनी बात समझ चुके हैं तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। यानी कि ये हो जाएगा 11x/7। ये 11x/7 यानी इस x को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा? 11x/7 माइनस का x बराबर 64। इस x को मैं इधर ले आया। भाई ये पक्ष पहले लिख लो, ये पक्ष बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x उधर चला गया यानी इसके साथ चला गया। ये प्लस की वैल्यू है तो उधर माइनस की हो जाएगी। देखो 11x/7 माइनस और इधर क्या बच गया? 64 बच गया। तो क्या हो जाएगा? ये 7x, 11x में से 7x जाएगा तो बचेगा 4x/7 की वैल्यू आ गई 64। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? 64 गुणा में 7/4। ये 7 इधर गुणा में चला जाएगा, ये 4 इधर भाग में आ जाएगा। तो 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। और 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते होता है 112। मेरे प्यारे साथियों, वो संख्या 112 है जिसमें 64 जोड़ोगे तो वो बन जाती है कितना? एक अपने यानी कि स्वयं का 157 से ही 1/7%। तो 112 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, ये जो था बेसिक तरीका था। अब हम इसको फिर उसी तरीके से करेंगे जो हमने पिछली वाले दो टाइप के सवाल किए हैं। पिछले जो दो टाइप के सवाल किए हैं उसी तरीके से यानी फ्रैक्शन बना के, प्रतिशत की फ्रैक्शन बना के हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 157 से ही 1/7% की वैल्यू निकालनी है, जो अभी हमने निकाली थी, आई थी 11/7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप 7 का 157 से ही 1/7% निकालेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 11। ठीक है, 11 निकल के आएगी। मतलब मेरे प्यारे साथियों, ओरिजिनल नंबर था 7 और इसमें मैंने कितना जोड़ दिया? 64 जोड़ा तो ये बन गया कितना? 11। कितना जोड़ा? 64 जोड़ा तो 11 बन गया। तो अब मुझे बताइए, मैंने इसमें कितना और ऐड कर दिया? कोई चीज़ 7 से 11 हो रही है। कितना हो रही है? 7 से 11 हो रही है, न्यू नंबर 11 हो रहा है। तो यानी कि इसमें से ये कितना बढ़ गया? 11 में से 7 घटा देंगे, 4 यूनिट बढ़ गया। बोलिए हाँ, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब यही 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो प्रश्न में कितना जोड़ा गया है? मतलब 7 नंबर कोई था, उसमें हमने 11 बना दिया, तो जोड़ा कितना? आप कहेंगे 4 यूनिट। और प्रश्न में कह रहा है कि 4 यूनिट नहीं, हमने 64 जोड़ा, तो ये आपस में बराबर होंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 64/4 यानी कि 16। ओरिजिनल नंबर हमारा 7 यूनिट था, तो इसको मैं 16 से गुणा करूंगा, 16 सत्ते आ जाएगा 112। इस प्रकार आप अपने प्रश्न को बना सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 112 मेरे प्यारे साथी। ठीक है, आसान था। तो ये चीज़ आप ऐसे लिख के ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे। मतलब 157 1/7% की फ्रैक्शन हुई 11/7।
मतलब कोई चीज 7 से 11 हो गई तो कितना बढ़ गई, 4 यूनिट बढ़ गई। 4 यूनिट की वैल्यू 64, 1 यूनिट की वैल्यू 16, हुई कि नहीं। और 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 गुणा 16 करोगे तो आ जाएगा 112। आप देख रहे हैं कितना छोटा है, एक लाइन में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी चीज़ों को किस प्रकार समझते हैं, किस प्रकार लिखते हैं। आप दिमाग में ज़्यादा समझते हैं, कम लिखते हैं, तो आपका समय बच सकता है, ठीक है। अगर हर बात को आप लिखने बैठेंगे, आपका ऑब्वियसली जितना तेज दिमाग चलता है उतनी तेज कलम नहीं चलती, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन को दिमाग में करना सीखें, मस्तिष्क में करना सीखें, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 444 सही 4/9% हो जाती है। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% बन जाती है। तो संख्या क्या होगी, संख्या आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन बनाइए। आप इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, आप 400% अलग कर लेंगे और 44 सही 4/9% को अलग कर लेंगे। 400% का मतलब तो 4 हो जाएगा, 400% का तो सीधा सीधा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 4। अब 44 सही 4/9%, 9 से समझ में आ रहा है कि ये 1/9 फ्रैक्शन का कुछ मल्टीपल है। आप जानते हैं 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9% है। तो 11 से 44 कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, मतलब ये 4/9 की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 4 40/9। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 40/9 आ गई, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन आ गई 40/9। ओरिजिनल नंबर कितना है मेरे प्यारे साथियों, 9 हो गया। अब 9 में मैंने कितना जोड़ा, जो 40 बन जाए। तो आप कहेंगे सर आपने 31 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 31 जोड़ दिया। प्रश्न के अनुसार मेरे प्यारे साथियों हमने कितना जोड़ा है, 930। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 930 बटे में 31, 31 या 93 यानी कि आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 1 यूनिट अगर 30 है तो 9 यूनिट पूछा है, तो 9 यूनिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 9 इंटू कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। तो ये 9 3 27 आ जाएगा 270। तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 217 मेरे प्यारे साथियों, है ना, इजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है, 16 मात्र, और वह संख्या अपने आप का यानी कि संख्या परिणामी संख्या का 116 सही 2/3%, 116 सही। किसी संख्या में 16 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। आप जानते होंगे सबसे पहले क्या करना है, 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनानी है। तो ये 100% अलग हो जाएगा और 16 सही 2/3% अलग, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/6। तो 6 1 6 और 1 7/6, ये वैल्यू आ गई 7/6। मतलब 6 से बढ़कर कोई कितनी हो गई, 7 हो गई। तो कितना बढ़ गई, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब हो गया 16। तो 6 यूनिट हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो 6 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुणा 16, मूल संख्या आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों 96। कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी, ठीक है। चले आगे।
अगर ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं तो आप बनाइए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 137 से ही 1/2% बन जाती है। किसी संख्या में 21 जोड़ा तो वह खुद का 137 से ही 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या या संख्या ज्ञात करें। आप सबसे पहले 137 से ही 1/2% की फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखो इसे हम दो भागों में तोड़ेंगे, 100% और 37.5%। इसका मतलब 1, इसका मतलब 3/8। 8 एकन 8 3 11/8। तो ये वैल्यू आ गई 11/8। कोई नंबर 8 से बढ़कर 11 हो गया तो कितना बढ़ गया? 3 यूनिट बढ़ गया। 3 की यूनिट की वैल्यू दी गई है प्रश्न में 21। 1 यूनिट कितना आ गया? 7। हमसे पूछा 8 यूनिट का मान, ओरिजिनल नंबर कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट कितना आ जाएगा? 8 गुणा 7 यानी कि 56। मूल संख्या मेरे प्यारे साथियों आ जाएगी 56। कितना आ जाएगी? 56 आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि a का 80%, क्वेश्चन है यदि a का 80% बराबर है b के 50% है। a का 80% b का 50% है, ठीक है। और b बराबर है a का x%, और b बराबर है a का x%, एक x% है, तब x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं क्या कहा है प्रश्न में? a का 80% b के 50% बराबर हो जाते हैं। मतलब a का मैं निकालूंगा 80% जो बराबर है b के 50% के। तो यहां से परसेंटेज से एक परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। a अपॉन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/8। मतलब a अगर 5 यूनिट है तो b आ जाएगा 8 यूनिट। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो पूछा है b जो है वो a का कितने प्रतिशत है। मतलब यही तो पूछा, b जो है वो a का कितने प्रतिशत है। मैंने बताया था कि आपको जिसके साथ का लगा है वो वैल्यू लेनी है आपको नीचे। तो b जो है वो a का कितने प्रतिशत है, तो a की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट है। a किसके a के साथ का लगा है तो नीचे आपको a की वैल्यू लेनी होगी। अब b जो है वो a का कितने % है? मेरे प्यारे साथियों b की वैल्यू कितनी है? 8। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? इसको आप परसेंटेज करेंगे कन्वर्ट तो ये आ जाएगा कितना? एक, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। क्या आ जाएगा? 1 सही 3/5। 1 का मतलब होता है 100% प्लस इसका मतलब होता है 60%। तो ये आ जाएगा 160%। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि b बराबर a का कितना? 160%। a का 160% करेंगे तो ये दोनों चीजें आपसे बराबर हो जाएंगी। मतलब आप देख रहे होंगे कि a की वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 8। 5 का 160% निकालेंगे तो आएगा 8। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी मेरे प्यारे साथी। समझ में आया? ओके।
भाई बी ए का x परसेंट निकालना है। ए का x कितना परसेंट करें कि बी के बराबर हो जाए, यही तो सवाल हुआ। ए का मैं कितना परसेंट करूं कि बी के बराबर हो जाए, तो मैंने क्या करूंगा, हम ये निकालेंगे जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है उतना ही प्रतिशत करना पड़ेगा। तो मैंने बी की वैल्यू ऊपर, ए की वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई 100 कर लो, या इसको मिक्स फ्रैक्शन बना के प्रतिशत में इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो हम पिछली क्लासों में पढ़ भी चुके हैं। समझ गए मेरे प्यारे साथी? अगर आप समझ चुके हैं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आप समझ रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। ये मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको भाषा को भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए करा रहा हूं। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि ठीक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा? क्वेश्चन है तो x का 20% किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा मतलब y के टर्म में बताना है कि y के कितने परसेंट के बराबर x का 20% होगा। सीधी सी बात ये है। ये ऐसे किसके बराबर होने की जगह ये लिख सकते हो, x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, कितने प्रतिशत के बराबर होगा। आप देख रहे हैं x का पहले क्या है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसा ही लिख लेना है। x का 8% बराबर है किसके, y के 4% की। ऐसा प्रश्न में कहा गया है x का 8%, x का 8% हो गया। उसने कहा बराबर है तो मैंने बराबर लगा दिया, y के 4% के बराबर। ऐसा हम कर सकते हैं। अब हमने कहा कि देखो परसेंटेज से तो ये परसेंटेज कट जाएगा, x बट्टे वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/8, काटोगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x का 20% निकालना है। x का निकालना है मुझे 20%, मतलब x की वैल्यू कितनी है, मैं इसको 100-200 मान लूँ तो कोई दिक्कत, इसे 1-2 मानो, 2-4 मानो, 3-6 मानो, 4-8 मानो, 5-10 मानो, या 100-200 मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे x का 20%, x का 20% मतलब 100 का 20%, x का 20% का मतलब क्या होगा, 100 का हमें क्या निकालना है 20%, जो कि क्या आएगा 20। अब यही जो 20 है वो y के कितने परसेंट के बराबर है, आप देख रहे होंगे कि ये जो 20 है वो 200 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे 200 से भाग दे देंगे, तो 200 से काटोगे तो आ जाएगा 1/10, परसेंट में से कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 10%। भाई 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 10 का भाग जाएगा 10 बार, तो यानी कि y के कितने परसेंट के बराबर आ जाएगा, ये y के 10% के बराबर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, x का 20% y के 10% के बराबर होगा। ओके, अब ऐसे भी समझ सकते थे, देखो x का 8% y के 4% के बराबर है, यही तो मतलब है, मतलब x का 2% जो है ना वो इसके 1% के बराबर है। तो अगर मुझे इसका 20% निकालना है तो इसके कितने के बराबर आ जाएगा, 10% के बराबर आ जाएगा ना। भाई जितना इसका यानी कि इसका आधा परसेंट बनना है इसका, समझ रहे हैं ना, ये 8% तो ये 4%, ये 2% तो 1%, ये 20% तो ये इसका 2%, इसके 1% के बराबर, इसका 20% निकालोगे तो इसके 10% के बराबर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए तो ये पहला वाला मेथड सही है। एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, आप अपनी फ्रैक्शन को आसान करने के लिए, इन कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे 2-2 जीरो और चिपका लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि 10,000 का 33 सही 1/3%। क्वेश्चन है कि 1000 और 1000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? क्वेश्चन है 1000 का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इसमें घबराना नहीं है कि सर दो बार परसेंटेज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 1000 का 33 सही 1/3% निकालिए। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है कितना, 1/3 होती है। तो ये आ जाएगा 1000/3 आ जाएगा। अब इस 1000/3 का आपको 0.15% निकालना है। परसेंट निकालने हटा देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 10 से इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1.5। 1.5 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये दशमलव हटा देंगे 30 हो जाएगा, 15/30, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। यानी कि 1000 का 33 से 1/3% का 0.15% निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए ये है आपका 5454 का 18%, और उसका भी मुझे कितना निकालना है, का 1.5% या 0.001%, 0.001% कितना होगा, 0.001% कितना होगा। ओके मेरे प्यारे साथी, और इसे आप 5400 की जगह 54,000 कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको बताना 54,000 का 18% का 0.001% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, एक ही लाइन में बनाएंगे। अब इसको हम 54,000 लिखेंगे, उसका 18% मतलब 18/100। अब इसका भी मुझे क्या करना है, 0.001% बनाना है, मतलब परसेंटेज को हटाएंगे, किससे भाग देंगे, 100 से। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सारी वैल्यू ये आ जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 54 गुणा 18 गुणा 0.001, नीचे आ जाएगा 10। अब आप देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से दशमलव हटा दूंगा और नीचे क्या कर दूंगा, 1000 से भाग दे दूंगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से भाग, 2 डिजिट है तो 100 से भाग, 1 डिजिट है तो 10 से भाग। तो ये आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 चौके 72 का आ जाएगा 2, हासिल 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 97, ऊपर आ जाएगा 972 और 972 एक 972, नीचे आ जाएगा 10,000। अब 10,000 से इसको भाग दोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, लेकिन आपके पास कितने अंक हैं, 3। आप क्या करेंगे, एक जीरो लिखेंगे और आ जाएगा 972। तो इसका उत्तर आ जाएगा सही रूप में 0.972, यानी 54,000 का 18% का 0.001% कितना हो जाएगा, 0.0972। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलें आगे। अगर आप समझ चुके हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 15% बराबर है
a माइनस बी के 25% की, यानी कि 1 प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25% बराबर है। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के। तो b का कितना परसेंट a के बराबर है, तो आपको बताना है। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, ठीक है। आपको बताना है a प्लस बी का, यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर है, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा मेरे प्यारे साथी। आप जानते हैं क्या कि a प्लस बी का 15% निकालेंगे तो ये 15% हो जाएगा। a माइनस बी का 25% निकालेंगे तो ये 25% हो जाएगा। 15% से परसेंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी। a माइनस बी इधर ले आएंगे तो ये इधर बचेगा 25/15, 15 इधर क्रॉस में चला जाएगा, काट देंगे 5 से तो 5/3 आ जाएगा। यानी कि a प्लस बी बटे a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो 5/3 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे a और b की वैल्यू अलग अलग निकालनी होगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 5 और 3 8 का आधा होता है 4। b की वैल्यू क्या करेगी, दोनों के अंतर को 2 से भाग करेंगे, तो 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, और 2 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 1। समझ रहे हैं ना। यानी कि a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। मतलब जब भी a प्लस बी और a माइनस बी इस तरीके से दो इक्वेशन दी गई हैं, तो आपको बड़ा वाला नंबर यानी कि a आपको पता करना है। आप देख रहे हैं कि a बड़ा है, क्यों, क्योंकि इस नंबर में से ये नंबर घटने के बाद भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऑफिशियली ये नंबर जो है इस नंबर से 3 अधिक हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना। मैं a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। a बड़ा हुआ कि नहीं हुआ भाई, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो 3 शेष बचेगा, तो यानी कि ये नंबर इस नंबर से 3 बड़ा हुआ। तो मुझे बड़े नंबर की वैल्यू जब भी निकालनी होती इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। मतलब 5 3 का 8 जोड़ कितना हुआ 4, 5 3 का योग 8, 5 3 का योग 8 हो गया, 8 का आधा 4। बी निकालना है तो 5 3 का अंतर 2 और 2 का आधा 1, ए आ गया 4, बी आ गया 1। अब प्रश्न में पूछा है बे का कितने प्रतिशत, बी का मैंने किसके साथ का लगा है, का के साथ, तो नीचे किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी। बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, ए कितना है 4 है। तो मेरे प्यारे साथियों 4/1 का मतलब 4 हुआ, और 4 का प्रतिशत में कितना मान होता है, 400% होता है। मतलब बी ए का 400% है मेरे प्यारे साथियों। कितना प्रतिशत है, 400% है। बी ए का 400% है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। क्वेश्चन है किसी संख्या का 18% 72 के 12% के बराबर है, बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, तब वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 18% 72 के 12% के बराबर है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या x थी और इसका 18% 72 के 12% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 12%। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज से परसेंटेज काटना है।
तो क्या हो जाएगा ये 72 गुणा 12/18, 18 एकन 18, 18 ये 54, 18 चौके 72, यानी कि 12 चौके कितना होता है 48, तो वो संख्या 48 आ जाएगी। यानी कि 48 का 18% 72 के 12% के बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलते हैं अगला। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से दूसरी संख्या y से 10% कम है, 10% कम है। ठीक है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है? तो x किसके बराबर है? तो x y के कितने प्रतिशत के बराबर है? यदि एक संख्या x जो है, ये संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, y ये संख्या होगी, y में से इसका मैं 10% घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? तो आप देख रहे हैं x जो है, तो x का मान क्या होगा ये लिख लीजिए, ये सवाल ऐसे लिखिए, तो x का मान बताएं। ठीक है, अब x जो है वो y से 10% कम है, मतलब अगर मैं ये कहूं x जो है वो y का 90% है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो मैं इसको पहले बेसिक से ही ले लेता हूं। क्या होगा, y जो है x जो है वो y से 10% कम है, तो मैं y से y का 10% घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, तो ये आ जाएगा 9/10 y। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे मेरे प्यारे साथियों, कैसे कि x जो है वो y का 10 जो है वो y से 10% कम, इसका मतलब y का 10% चला गया तो y के पास कितना बचा? y अपने आप में 100% होगा, y का 10% चला गया तो अब y का बचा कितना? 90%। मतलब x जो है वो y के 90% के बराबर है। किसके बराबर है? 90% के। इसको परसेंटेज को साइन को हटाओगे तो आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा। इस प्रकार से आप 9y/10 भी कर सकते हो। ये चीज आप y माइनस वाई का 10% घटा के जो 9/10y आया है, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे कि ये तो 10y अपने आप में 100% है और मैंने उसमें से उसी का 10% घटा दिया, तो अब वो बचा कितना? y जो बचा है वो अपना 90% बच गया है, क्योंकि y का 90% हुआ x के बराबर। x बराबर क्या आ गया? 9y/10। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे साथियों y जो है वो 125 से 10% अधिक है। y क्या है? ये 125 हो गया। अब फिर से अब वही चीज देखो, 125 से 10% अधिक है, तो मतलब 125 का हम 10% जोड़े, या ये मान के चले कि 125 अपने आप में 100% है और उसी का 10% और बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां से परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो 100 से भाग करेंगे
तो ये 100 से भाग करेंगे 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 पंजे 55, 550 बटे में 4। भाग देंगे इसे कितनी बार चला जाएगा 12 चौके 48, यानी 4 एकन 4, बचेगा 1 15, 4 तिया 12, 12 बचेगा 3 30 हो गया, 7 चौके 28, 28 बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 137 सही 2/4 या फिर 1/2। y की जो वैल्यू आ गई वो 137 सही 1/2, यानी कि 137 सही 1/2 क्या आ गया y का मान आ गया। पूछा है x का मान क्या होगा, x क्या आ जाएगा 9/10, y की वैल्यू पुट करेंगे कितना, इतना ही करो 550 बटे में 4। इसको 137 सही 1/2 मत करो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हमें आसान हो सकती है, तो ये वैल्यू आप ले सकते हैं, इससे एक स्टेप पहले वाली, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49/4, x की वैल्यू आ जाएगी 495/4। ओके मेरे प्यारे साथी, चलें आगे। चलें आगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।